Using a small mass attached to a string, rotate on a frictionless table as shown. If the tension in the string is increased by pulling the string, causes the radius of circular मोशन टू डिक्रीज बाय फैक्टर 4। पहले r थी तो अब क्या होगी, r बाय 2 के बराबर होगी। कितने होगी, r बाय 2 के बराबर। कि यहाँ से ये एक ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, एक स्ट्रिंग ऐसे निकली हुई है, ये ऐसे मान लो कि ये नीचे की तरफ ऐसे ऐसे निकली हुई है और इसके साथ ऐसे ये मास बंधा हुआ है। तो पहले स्ट्रिंग में जो टेंशन T थी, अब टेंशन क्या होगी इस केस में, इंक्रीज बाय पुलिंग ए स्ट्रिंग, पुल को कर दिया इसमें T डैश होगी, बढ़ा दी, टेंशन क्या होगी इस केस में बढ़ गई, तो जिसकी वजह से रेडियस क्या होगी, कम होगी। तो रेडियस पहले r थी तो r बाय क्या होगी 2 होगी, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई तो रेडियस क्या होगी, कम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास विल बी, ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन जो है क्या है, सिमिलर है दोनों। तो यानी कि इस क्वेश्चन में जो आंसर आएगा, पहले जो काइनेटिक एनर्जी की रेडियस आ रहा है, वेलोसिटी मान लो इसकी क्या थी, v थी पहले, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग इंक्रीज बाय पुलिंग द स्ट्रिंग कॉजिंग द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन टू डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2। बार खींच दे जिसकी वजह से कोई एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पर एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो L इनिशियल इक्वल टू क्या लगा दो, L फाइनल, तो mvr इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv डैश इंटू r बाय 2, m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, तो v डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 2v के बराबर। तो काइनेटिक वेलोसिटी डबल हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती, हाफ m v का स्क्वायर, तो वेलोसिटी डबल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4। तो डी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा।